हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज आप लोग को बताएंगे हम चैप्टर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है, जो सबके लिए कंपलसरी पेपर है, तो उसी के ही बारे में बताएंगे। इसमें पहला चैप्टर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हद तक हमने थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ें बताया था, लेकिन आज टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है एक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मतलब मेथड मीन्स विधि, तरीका, किस तरीके से हम टीचिंग करते हैं या पढ़ाते हैं, और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो इसको जो है बेसिकली वैसे तो 4 भागों में दिया है, लेकिन और सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो 5-6 भाग में हो जाता है। तो बेसिक हम जो है 4 ही पढ़ते हैं, और आगे भी हम अब इसमें कई टॉपिक और लाएंगे। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग का पहले बेसिक चीज़ समझते हैं, अर्थात टीचिंग करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या उसका मेथड है ना, इसकी क्या क्या विधि हो सकता है। तो पहले इसका दिया है, पहले जो इसका दिया है टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड्स। देखिए, टीचर सेंटर क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी हम आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त सेंटर में कौन है? जो बताने वाला है, और सुनने वाला क्या है? वो जो होता है सेकेंड, मतलब वो लर्नर जो होता है वो सेंटर नहीं होता है। लेकिन जो पहले कंडीशन दिया है टीचर सेंटर मेथड में, क्या होता है? टीचर ही सेंटर होता है, क्योंकि जब तक क्लास में अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो लर्नर क्या सीख सकता? कुछ भी नहीं सीख सकता। तो इसलिए टीचर की हमें बेसिक बहुत आवश्यकता होती है। तो अब टीचर क्या क्या करता है, क्या क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है? टीचर के सामने क्या होता है? एक ब्लैक बोर्ड होता है, आजकल वाइट बोर्ड होता है, चौक होती है, डस्टर होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टीचर क्या करता है? टीचर के पास सिलेबस होता है, बुक्स होता है, नोट्स होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है। तो ये पहली मेथड क्या होती है? टीचर सेंटर मेथड। दूसरा होता है लर्नर सेंटर मेथड। तो लर्नर सेंटर मेथड में क्या होता है? जब लर्नर, स्टूडेंट, एक एडल्ट मतलब बड़ा हो चुका होता है, अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, तो आप देखते होंगे वहाँ पर टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें पैडागोजी एंड एंड्रागोजी के बारे में बात किया था। तो टीचर अगर सपोर्ट करता है तो समझ जाइए पैडागोजी में है। और जब टीचर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब खुद से हम सेल्फ स्टडी पढ़ाई करते हैं, खुद से ही प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो लर्नर सेंटर मेथड हो जाता है। अब बेसिकली आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं ऑफलाइन मेथड्स एंड ऑनलाइन मेथड्स। ऑफलाइन तो आप जानते होंगे, जैसे आप पहले समय में जो पढ़ाई होती थी, जहाँ पर एक क्लास होता था, वहाँ पर एक टीचर आता था। तो टीचर क्या करता था? सभी बच्चों 50-60 स्टूडेंट बैठे हैं, एक चौक लेता, ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग करते, लिख लिख कर फार्मूला को हो सका या लेक्चर के माध्यम से क्या करते? टीचर पढ़ाते थे। तो वहाँ पर ऑनलाइन मेथड से ही कहलाता था, सॉरी ऑफलाइन मेथड्स कहलाते थे। आज वर्तमान में जैसे अब हम वीडियो बना रहे हैं, या टेलीविज़न के माध्यम से हो चुका है, मोबाइल के माध्यम से हो चुका है, कंप्यूटर के माध्यम से हो चुका है। तो जितनी भी आजकल नए नए छोटे छोटे ऐप हो चुका है, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो ये जितने हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन मेथड्स हो गया। जहाँ पर ऑनलाइन का मेथड्स का प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट के फेस टू फेस जो पढ़ाई होती थी, उसको ऑफलाइन मेथड्स बोला जाता था। अब ऑनलाइन मेथड्स में कुछ ऐसी चीज़ भी है गवर्नमेंट ने लागू भी किया, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मॉक्स हो गया। तो इतनी चीज़ें जो होती है मेथड्स ऑफ टीचिंग की बेसिक चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा सा आज टीचिंग मेथड्स और लर्नर सेंटर मेथड्स के बारे में ही बात करेंगे। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो है स्वयं प्रभा और स्वयं का कल बात करेंगे, नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम बात करते हैं टीचर सेंटर मेथड्स के बारे में। तो जब टीचर सेंटर मेथड्स में आप देखते होंगे, टीचर क्या लेता है? एक लेक्चर देता है, लेक्चर के माध्यम से पढ़ाता है, टीम टीचिंग करता है, ग्रुपिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं।
लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड्स, अर्थात डेमोन्स्ट्रेशंस मीन्स होता है करके दिखाना। जैसे करके मतलब एक एक चीज़ को समझाते हैं, बी प्रैक्टिकल होकर के बताते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको कोई चित्रण क्रिया कर रहे हैं, कोई भी एक चित्र बना रहे हैं, तो टीचर क्या करता, डायग्राम बनाते थे, उस डायग्राम को क्या करते, समझाते हुए उसको पूरा बेसिक बना के दिखाते थे। तो होता था लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स। एक होता डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, जैसे वही ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स हो रहा है। एक होता है डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स। डिडक्टिव मीन्स क्या होता है कि टीचर एक कॉन्सेप्ट देता है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तब क्या करता है, एक एग्जाम्पल देता है। जैसे एग्जाम्पल किस चीज़ पे देते हैं, कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर कर दिए कि बोल दिए कि पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स का कोई एक चैप्टर। अब इकोनॉमिक्स का कोई एक चैप्टर मान लीजिए उन्होंने बोला कि डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। अब उस चीज़ को समझ में नहीं आया, उन्होंने तो एक कॉन्सेप्ट दे दिया। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बी प्रैक्टिकल क्या देखते हैं, मान लीजिए सीजनल चीज़ें आई, मान लीजिए ठंड का सीजन आता है तो देखते हैं स्वेटर या गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जब उनकी डिमांड भी बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है और साथ साथ में सप्लाई भी बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे सीजन के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाता है। तो ये बोला जाता है डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स, अर्थात कॉन्सेप्ट भी समझाया गया और एग्जाम्पल भी दिया गया। ओके दोस्तों, तो बस आज इतना ही था कि मेथड्स ऑफ टीचिंग के हमने सिर्फ टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में बात किया। कल हम बात करेंगे लर्नर सेंटर मेथड्स के बारे में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।